सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं राष्ट्र ऋषि, मैं योगी, मैं सन्यासी, मैं योग गुरु अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे क्या हो गया है, अपने बारे में इतने बड़े बड़े डींगे क्यों हाँक रहा हूँ, मैं अपने आप को क्यों योगी कह रहा हूँ, क्यों सन्यासी कह रहा हूँ, क्यों अपने आप को योग गुरु कह रहा हूँ, क्यों अपने आप को राष्ट्र ऋषि कह रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि मुझे ये बताओ कि मैं योगी क्यों नहीं हो सकता हूं, जब इस देश में एक गाय का मांस खाने वाला योगी हो सकता है, जब इस देश में वेद को 5000 साल बताने वाला राष्ट्र ऋषि हो सकता है, और जब इस देश में लाल कपड़े पहनकर कोई व्यक्ति व्यापारी हो सकता है और व्यापारी होकर वह योग गुरु हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। तो आप कहेंगे कि अनिल भाई, योगी के, सन्यासी के, योग गुरु के या राष्ट्र ऋषि के कुछ लक्षण होते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि वो लक्षण क्या होते हैं। तब आप शायद कहेंगे हमें ठीक तो ज्ञान नहीं है, परंतु आप राष्ट्र ऋषि, योगी आदि नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आप भी राष्ट्र ऋषि, योगी, सन्यासी आदि को ठीक समझ पाएं, मैं समझ पाऊं, हम सब की विद्या बढ़े, तो क्यों ना हम आज एक विद्वान से पूछें कि योगी कौन होता है, राष्ट्र ऋषि कौन होता है, सन्यासी कौन होता है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए आप सभी की विद्या बढ़ाने के लिए, राष्ट्र ऋषि, योगी, सन्यासी की परिभाषा का ठीक ज्ञान कराने के लिए आज हमारे बीच आने वाले हैं एक हमारे आचार्य जी, जिनसे हम इन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकम् सहस्रनाम सकलम कुंडलिन्या प्रियम सुखम। तो दोस्तों, अब हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर महेश चंद्र जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी सभी को। तो दोस्तों, अब हम आचार्य जी से आपके प्रश्नों का और हम सब के प्रश्नों की जिज्ञासा वसाए हैं, और हम आचार्य जी से पहला प्रश्न करते हैं। आचार्य जी, हमें ये बताइए, जब इस देश में एक व्यक्ति जन्म होता है, एक व्यक्ति का, उसका पारिवारिक या ये मैं कहूँ उसका मत ने उसे बार बार सिखाया, वर्षों से उसको सिखाया कि मांस खाना चाहिए, और वह अपने आप को अपना इस्लाम का प्रचारक आदि कहता है, परंतु वो जीवन में कभी भी मांस नहीं खाता है, कभी मदिरा नहीं पीता है। और दूसरा एक व्यक्ति जो कहता है मैं ऋषियों की संतान हूँ, अर्थात हिंदू कहता है, और वो कहता है कि मेरे को मांस खाने से, गाय का मांस खाने से कौन रोक सकता है, मदिरा पान करता है। और उस व्यक्ति को, जो हिंदू है अर्थात जो मांस खाता है, उसको एक लाल वस्त्र धारण करने वाला, अपने आप को योग ऋषि कहने वाले उस मांस भक्षक हिंदू को कहता है कि ये योगी है। यह कथन कितना उचित है आचार्य? अनिल जी, वास्तव में जब तक एक व्यक्ति विवेकशील नहीं होता, जी आचार्य, तब तक वह अपने आसपास हो रही घटनाओं का ठीक विवेचन नहीं कर पाता। जी। एक व्यक्ति के अंदर के स्वार्थ, जी, वो स्वार्थ उसको संसार के बारे में, संसार में घटित हो रही घटनाओं के बारे में ठीक अपना दृष्टिकोण बनाने में जी, बाधा बन जाते हैं। जी जी जी। अब एक मांस, जैसे आप कह रहे थे अभी, मांस भक्षी को योगी कहा जा रहा है जी। उसका मूल कारण यही है कि वो लोग स्वार्थी हैं। जी। कौन? जो मांस भक्षी को योगी कहने वाले लोग स्वार्थी हैं? जी बिल्कुल, वो स्वार्थी हैं जी, व्यापारी हैं जी, और उनके व्यापार में कहीं किसी प्रकार की बाधा ना आए, जी, इसलिए वो इस प्रकार की बातें बोलते हैं। जबकि एक योगी जी, होने की जो पहला मापदंड है, जी, वो है कि वह विवेकशील हो। जी, बिना विवेकशील हुए वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती। जी, एक व्यक्ति वैराग्यशील विवेक से ही होता है। जी, जब वह संसार को जानता है, जब अपने शरीर को जानता है कि ये शरीर मरण धर्मा है, नष्ट होने वाला है, ये संसार नष्ट होने वाला है, ये सब चीज़ें सदा रहने वाली ही नहीं हैं, तो उसका इन सब चीज़ों के प्रति राग मोह कम होता चला जाता है।
जी, जैसे जैसे विवेक बढ़ता है उसका इसके प्रति कम होता चला जाता है। और तब वह व्यक्ति ठीक ठीक निर्णय लेने में, ठीक ठीक वस्तुओं का विवेचन करने में, ठीक ठीक घटनाओं का विश्लेषण करने में सक्षम हो पाता है। जी अन्यथा व्यक्ति बेशक लाल वस्त्र धारण कर ले, जी अगर उसके साथ उसके जीवन में विवेक नहीं है, अगर वह कहीं स्वार्थी है, जी तो वह फिर अपने आसपास की हो रही घटनाओं के बारे में इसी प्रकार के दृष्टिकोण व्यक्त करता है। जी ऐसा ही आज इन तथाकथित योग ऋषियों के मामले में हो रहा है। जी जी अन्यथा क्या ये लोग नहीं जानते कि एक बड़ा राजनीतिज्ञ जिसकी पूरे देश में पहुंच है जी और वो वेद को 5000 साल पुराना बताता है, जी और उसको ये लोग राष्ट्र ऋषि की पदवी देते हैं, जी निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है। नहीं आचार्य जी, एक बात यहाँ उठती है, जब हम इस प्रश्न को उठाते हैं ना, तो कई लोग हमसे आके कहते हैं कि राष्ट्र की तात्कालिक परिस्थितियाँ, या फिर मैं ये कहूँ कि अभी थोड़ा सा वैसा माहौल बनाने के लिए, ताकि उस तरह के लोग हो जाएं, ताकि एकदम से वो आक्रामक ना हो जाए, इसलिए इस तरह की बातें कही जाती। तो ये कितना उचित आचार्य जी? नहीं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये तो केवल स्वार्थ है। जी अब उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है, तो ये जैसे मैं आपको डॉक्टर कह दूँ और आप मुझे डॉक्टर कह दें, जी एक दूसरे के स्वार्थ पूरे करने के लिए, तो ये तो ऐसी ही का बात है। अच्छा, जी जी आचार्य जी, समझ गए। क्योंकि इनके अपने व्यापारिक स्वार्थ हैं, जी उन्हें इनको पूरा करना है, राजनीति उनमें मदद करती है, इनकी साठ-गांठ है। जी और ऐसे बहुत से लोग हैं संसार में जी जो इस प्रकार के जो है मेल बनाए रखते हैं, हाँ हाँ जो एक दूसरे को की प्रशंसा के पुल बांधते रहते जी हैं, जी जी चाटुकारिता की हद तक पहुंच जाते हैं। जी उसके मूल में स्वार्थ है। जी जी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपके मन में हो सकता है ये प्रश्न आवे कि ये जो हम आज जिस चर्चा को बढ़ा रहे हैं, इसका प्रमाण कहाँ है? तो इसके प्रमाण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से तकरीबन 1 वर्ष हो गया है मैंने इस विषय के ऊपर वीडियो बनाया था कि मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, इस वीडियो को जाकर देखिए, आपको इसका मूल प्रमाण मिल जाएगा। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आचार्य जी, अब हमें ये बताइए, अगर ये लोग स्वार्थी हैं, तो योगी कौन हो? योगी कौन? सन्यासी हो? जी। और सबसे पहले तो मैं 1 मिनट के लिए प्रश्न बदलना चाहूंगा। मुझे सबसे पहले तो यही बताइए आचार्य जी, योग क्या है? योग आत्मा और परमात्मा का मिलन। क्यों आचार्य जी, ये कपालभाति और ये सब योग नहीं है? नहीं, योग कहते हैं सामान्य भाषा में, सामान्य व्यक्ति की भाषा में बात करें तो जोड़, किसका जोड़? हाँ ठीक, आत्मा का और परमात्मा का। जी 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 और उसके लिए हमारे ऋषियों ने एक मार्ग बताया है जी, जिसको अष्टांग योग के नाम से जो है प्रसिद्ध है, जो संसार भर में, जी जिसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। जी बिना उन 8 अंगों का पालन किए कोई व्यक्ति कैसे योगी हो सकता है? क्या केवल लाल वस्त्र धारण कर लेने से, क्या थोड़े से फिल्मों में रोल करके, अश्लीलता फैलाने करके, जी भद्दे गाने गा करके, जी एक हाई प्रोफाइल अपना जीवन प्रवेश बना करके जी क्या व्यक्ति योगी हो सकता है? जी जबकि ऋषि पतंजलि जो योग के विशेषज्ञ हैं, जी उन्होंने अपने योग दर्शन में योग का मार्ग बताया है जी कि ये जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये कैसे हो। जी तो उन्होंने जो लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों का जो पहला जो सार है जी वो ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना आर्य हुए जी योगी नहीं हो सकता। अच्छा, जो आर्य होता है वही योगी हो सकता है? विवेकशील होना आर्य की पहली पहचान है। ठीक बात है। एक आर्य विवेकशील होता है। जी जी, कोई संदेह नहीं जी। और जो विवेकशील नहीं है, अर्थात जो हिंदू आदि जितने भी हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, मांस खाने वाला भी हिंदू, शराब पीने वाला भी हिंदू, जी, अश्लील भोंदे गीत गाने वाला, नाचने वाला, जी सब हिंदू। जी, ठीक बात है। ऐसा व्यक्ति कैसे योगी हो सकता है? जबकि ऋषि पतंजलि कहते हैं योग के 8, पहला यम, जी, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। जी। और इनमें जो पहला यम है, जी,
इसको महाव्रत कहा गया है। महाव्रत कहा जी, इसके धारण किए बिना एक व्यक्ति इस पथ पर बढ़ ही नहीं सकता, जी एक व्यक्ति श्रेष्ठ बन ही नहीं सकता, जी एक व्यक्ति आर्य हो ही नहीं सकता। जी 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 बिल्कुल। तो कैसे एक व्यक्ति को योगी हो सकता है? पहला अहिंसा है, जी अर्थात अकारण किसी भी जीव को मन वचन शरीर से कष्ट ना हो, ना देना, ना बिल्कुल, पहुंचाना। बिल्कुल जी, मांसाहार करने वाला कैसे अहिंसक रह सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। तो वो तो पहली सीढ़ी पर गिर गया। और फिर ऐसे व्यक्ति जब कोई योगी कहे तो मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भारी स्वार्थ है। पर एक बात मुझे समझ में आता है जी, हम उनको योगी कहें या न कहें, परंतु योग का अपमान जरूर होता है इस बात से। हाँ निश्चित, ऐसे लोग कृतघ्न हैं, अपमान ऐसे लोग जो विद्या को जानते हुए भी इस प्रकार का करते हैं। जी, तो मैं मानता हूँ कि ऐसे पाप जो है क्षमा के योग्य नहीं है, परमात्मा की व्यवस्था में निश्चित रूप से दंडनीय है। जी। तो दोस्तों एक आचार्य जी की बात से एक नई बात भी हमें सीखने को मिलती है कि हमारी माताएं बहनें जो भूखा रहती हैं दिन दिन भर, करवा चौथ का व्रत करती हैं और आदि जो सोमवार शुक्रवार मंगलवार बुधवार आदि जो करती हैं, वो व्रत नहीं खाते, वो उपवास खाते हैं। ठीक है ना आचार्य जी? जी बिल्कुल, बिल्कुल। व्रत तो अर्थात सीधे शब्दों में प्रतिज्ञा है, संकल्प है, संकल्प का नाम व्रत है जी। तो हमारी माताओं बहनों के लिए इसमें इस वीडियो में एक विशेष बात यह है कि वह अपने जीवन में व्रत करने वाली बने, उपवास करने वाली बने या न बने। देखिए, उपवास एक अलग विषय है। ये उपवास शरीर की शुद्धि आदि के लिए कर सकते हैं। शरीर में कोई किसी बदहजमी है जी 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 या अन्य कोई इस प्रकार का पेट का रोग है तो उसे ठीक करने के लिए उपवास किया जा सकता है। जी। इसमें कोई किसी चिकित्सक के सलाह लेकर के जी इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जी। और वैसे भी आप सप्ताह में 10 दिन में कभी थोड़ा पेट को आराम देना हो, ज़्यादा गृष्ट भोजन होते जी जी तो उस समय भी आप कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। जी। लेकिन व्रत कौन सा व्रत है? 8 अंगों के पालन का व्रत है, जी जी यम नियम के पालन का व्रत है। जी। बिना धारण किए कोई व्यक्ति जी आर्य पथ पर नहीं बढ़ सकता, योग पथ पर नहीं बढ़ सकता। जी। तो कोई अपने आप को हिंदू कहे, कोई अपने आप को बड़ा योग ऋषि कहे, जी कोई अपने आप को राष्ट्र ऋषि कहे और कहलवाए, जी 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 योग ऋषि कहे और कहलवाए। अच्छा जी, एक यहाँ प्रश्न मैं खुद पूछना चाहता हूँ, ये मेरा निजी प्रश्न है कि फिर जो आज जिसको योग कहा जा रहा है, जिसको योगा कहा जा रहा है, ये मुड़ना, ये तोड़ना, ऐसे पेट कपाल भाती, अनुलोम विलोम, तो ये ऋषि पतंजलि ने कहीं बताया है आचार्य जी? इनका संदर्भ दिया है? इनको क्या कहते हैं? इनका योग से सीधा संबंध नहीं है, हाँ शरीर से है। जी। और देखिए, योग करने के लिए भी शरीर की आवश्यकता तो है ही। जी। शरीर स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो। जी। तो हमें ये जो आप जिनको योगा कह रहे हो, इनके हम कसरत व्यायाम कहते हैं। अच्छा, व्यायाम है ये? हाँ, और कसरत व्यायाम में कोई हानि नहीं है, अपितु लाभ ही है और सबको करने ही चाहिए। पहले भी हम करते रहे जी और अब भी निरंतर करते रहें। ये शरीर की दृढ़ता के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जी। लेकिन इनका योग से प्रत्यक्ष संबंध जी नहीं है। योग का प्रत्यक्ष संबंध है यम नियम से, आसन प्राणायाम से, प्रत्याहार धारणा से। तो मैं अगर यहाँ कहूँ आचार्य जी, यहाँ तो ये हो रहा है नमक को चीनी कह के बेचा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जी। और दुर्भाग्य है इस देश का भी, समाज का भी, कि ऐसे ऐसे लोग योग ऋषि के नाम से इस देश में ही नहीं बल्कि अपितु विश्व पटल पर प्रसिद्ध हैं। जी। और ऐसे ऐसे लोगों के आह्वान पर ही योग दिवस मनाए जाते हैं। जी जी। अन्यथा योग तो निरंतर चलने वाली एक अंतः क्रिया है। जी जी। बाहर दिखावे की वस्तु नहीं है। हाँ, ये तो अंदर की चीज़ है। जी। कौन व्यक्ति किसके बारे में क्या विचार कर रहा है। यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जी, जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। जी। नियम 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के संबंध, इनका व्यक्तिगत जीवन से संबंध है। जी। एक व्यक्ति के भीतर में क्या चल रहा है, किसके प्रति कितना विचार कैसा है, जी। उसके मन में क्या आकांक्षाएं हैं, क्या दृष्टिकोण है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, ये कौन जानता है सिवाय खुद के जी, और परमात्मा के। जी। तो एक आंतरिक विषय को इन्होंने खैर लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने योग को प्रसिद्ध कर दिया। जी। अन्यथा योग को कोई जानता नहीं था, ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रसिद्ध कर दिया। योग तो हमारे देश में करोड़ों वर्षों से प्रचलित है। जी। हाँ, इन्होंने योग शब्द को कह सकते हो कि अब ज़्यादा दुनिया में
एक्सपोज किया है, हाँ, परंतु लेकिन गलत रूप में कर दिया। वो भी योगा हो गया आचार्य जी, योगा हो गया। वो भी योग नहीं रहा। और जब किसी चीज़ को गलत रूप में प्रस्तुत किया जाता है और वो भी बड़े व्यापक तौर पर, जी, तो उसका ठीक ठीक स्वरूप लोगों तक पहुंचाना फिर बड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है। जी आचार्य जी, तो हमें संभवतः समझना चाहिए जी, कि योगी बनने के लिए पहला चरण विवेक है, जी, उसके उपरांत विवेक से वैराग्य होगा, जी, और एक वैराग्यशील व्यक्ति ही योग की तरफ बढ़ेगा, जी, और उसके लिए उसे पालन करने पड़ेगा यम नियमों का, जी, जी, बिल्कुल, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा की तरफ से आगे बढ़ते हुए ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जी, ये योग है निश्चित रूप से। जी, और यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी है जी, कि हम इस शरीर में जब आए हैं, इतने सुंदर शरीर में, तो हम उस परमात्मा की प्राप्ति की तरफ बढ़े, उससे मेल करने की तरफ बढ़े, ना कि अपना साम्राज्य बढ़ाए। हाँ, उस बिल्कुल स्वार्थ में ना फंसे। जी, जी, ठीक बात, नहीं, यहाँ व्यापार करना कोई मना ही नहीं है, मना ही नहीं है। जी, यहाँ राजनीति करना भी कोई मना ही नहीं है, जी, यहाँ आप फिल्में बनाना भी कोई मना ही नहीं है, यहाँ जी, बनाए, जी, बनाते रहें, लेकिन उसको योग से जोड़ना ये दुर्भाग्य है। जी। तो आचार्य जी, इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक जो अभी योगी और योग की परिभाषा ठीक ठीक समझ पा रहे होंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आचार्य जी इस वीडियो के माध्यम से? मैं तो यही कहूँगा आपके दर्शकों से, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, जी, कि हमें योग के विशुद्ध स्वरूप को जानना चाहिए और जनाना चाहिए, जी, जिससे हम अपने मानव होने का, अपने मानव जीवन के उद्देश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ बढ़ सकें, और साथ ही साथ यह भी जान लें कि बिना आर्य बने, जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिना आर्य बने जी, अर्थात विवेकशील हुए जी, एक संसार का कोई भी व्यक्ति, छोटा या बड़ा, जी, योगी कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। यह अनाधिकार चेष्टा है। जी, मतलब सिद्धांत पे आपको चलना होगा, तभी आप उसको पा सकते हैं, अर्थात आप अपने नाम के पीछे इस तरह से जोड़ने का कोई लाभ नहीं। अन्यथा अपनी भी हानि करेंगे, संसार की भी हानि। संसार की भी हानि करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर आचार्य महेश चंद्र जी, और आज हमने इनसे जाना योग का सही सही स्वरूप क्या है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप किसको योगी कहें किसको न कहें, आप स्वयं विवेकशील बने, स्वयं अपने सत्य सिद्धांतों को जान, आर्य बन, स्वयं निर्णय करें, स्वयं की विद्या बढ़ा और संसार की विद्या बढ़ा, सबको इस योग्य बनाएं कि हम सभी लोग योग करें। इसी में हमारी उन्नति, इसी में इस देश की उन्नति, इसी में इस राष्ट्र की और इसी में इस संसार की उन्नति है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और इसी प्रकार के और आचार्यों से, विद्वानों से अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के रूप में आप सभी को बताया गया है हमने कि टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, उसमें आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप भी अपने वीडियो के रूप में अपने प्रश्न भेजिए, आपके प्रश्नों के उत्तर वेद संगत देने का हम प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी।